हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो जो आज की क्लास है ये हमारी बिजनेस स्टडीज़ की चैप्टर 4 की वन शॉट वीडियो होने वाली है। वन शॉट क्लास यानी इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे और पूरी की पूरी चैप्टर वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर जो है ये आपकी प्लानिंग। फर्स्ट थी आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड थी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड थी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट और फोर्थ है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर 4 चैप्टर 4। तो ये प्लानिंग है क्या? हम लोगों ने जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा, उस चैप्टर में हम लोगों ने मैनेजमेंट के प्रोसेस का एक पार्ट है प्लानिंग। यानी मैनेजमेंट का जो फीचर होता है ये है प्लानिंग। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है। मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। तो ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स प्लान बनाना। अब जैसा कि तुम लोग अपने उम्र में देखो, तुम लोगों को कहीं कुछ खाने जाना हो, बाहर घूमने जाना हो या फिर किसी से मिलने जाना हो, तो तुम लोग प्लान बनाते हो ना कि अरे यार पैसे जुगाड़ करना होगा, बाइक लेनी होगी या फिर बस लेनी होगी, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक, मम्मी पापा से क्या बोलेंगे, भैया दीदी से क्या बोलेंगे। ठीक, ये सभी चीज़ें यानी चारों तरफ का तुम लोग सोचते हो, चारों तरफ का देखते हो। मम्मी पापा का पर्सपेक्टिव, उनको क्या बोलेंगे, उनसे डर है। ठीक, ये एक पहलू हो गया, ये तुम लोग ध्यान में रखते हो। पैसे कितने लगेंगे, कैसे जुगाड़ होंगे, मम्मी से क्या बोल के लेंगे पैसे, ये भी तुम लोग ध्यान रखते हो। फिर उसके बाद से कैसे जाएंगे, ये भी तुम लोग ध्यान रखते हो। बाइक से जाएंगे, बस से जाएंगे, ठीक, ये भी तुम लोग ध्यान रखते हो, इसका भी प्लानिंग करोगे। फिर चौथा नंबर है कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किससे मिलेंगे, ठीक, कैसे मिलेंगे, क्या ड्रेस होगा, ठीक, ये सभी चीज़ें, क्या मेरा अपीयरेंस होगा, क्या बोलना है, ये सभी चीज़ें तुम लोग ध्यान रखते हो। तो ये पाँचों 6 तरीके से तुम लोग सोचते हो। पाँचों 6 तरीके से तुम लोग एनालाइज करोगे कि पापा अगर गुस्से में हो तो उनसे क्या बोलेंगे, मम्मी अगर गुस्से में हो तो क्या बोलेंगे, अगर अच्छे मूड में हो तो क्या बोलेंगे, अगर मेरे को बाइक मिला तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो फिर बस से कैसे जाएंगे, ऑटो से कैसे जाएंगे या फिर टैक्सी से कैसे जाएंगे। ये सभी चीज़ें तुम लोग सोचते हो। इसका मतलब प्लानिंग एनालाइजिंग के बाद आता है। यानी पहले तुम सिचुएशंस को एनालाइज करोगे, एनालाइज सिचुएशंस, तब तुम जाके एक बेटर प्लानिंग कर पाओगे। देन बेटर प्लानिंग हैपेंस। मीन्स जब हम लोग पूरा डेटा, सिचुएशन, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करेंगे तभी हम लोग बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। देखो ये सभी सब्जेक्ट्स लाइन से हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या सिखाता है कि हम लोगों को अपने आसपास के पड़ोसी यानी हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट वाले लोग, बाहरी लोग, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों बाहरी लोग और अंदरी लोग, ये दोनों के दोनों लोगों को एनालाइज करना होगा, दोनों के दोनों डेटाज को एनालाइज करना होगा, कंपटीशन एनालाइज करना होगा, मार्केट एनालाइज करना होगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालाइज करना होगा, कस्टमर फीडबैक एनालाइज करना होगा, सभी चीज़ें एनालाइज करनी होगी। तो जब तक हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम लोग बेटर प्लानिंग कैसे कर पाएंगे। अब मुझे कोई बिस्किट मार्केट में लॉन्च करना है, सपोज करो कि गुड डे है, उसमें काजू उसमें डाला गया है। ठीक है, काजू उसमें डाला गया है, ड्राई फ्रूट वाला बिस्किट है, लेकिन उसमें काजू के बजाय किशमिश डालना चाहिए।
थोड़ा स्वीटनेस आना चाहिए, थोड़ा और बेटर क्वालिटी होना चाहिए। मैंने ये गैप देखा कि नहीं, मार्केट में ऐसा बिस्किट नहीं है, ठीक, जो थोड़ा स्वीट भी हो, उसमें ड्राई फ्रूट भी हो और उसमें क्रीम भी हो, जिसको बच्चे भी पसंद करें, बूढ़े भी पसंद करें और ये एडल्ट भी पसंद करें। तो मैंने पहले मार्केट रिसर्च करूँगा, ठीक है। मार्केट रिसर्च यानी बिजनेस एनवायरनमेंट, कि मेरे कॉम्पिटिटर, यानी मैं तो बिस्किट के मार्केट में घुसूँगा, तो बिस्किट के मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, यानी कौन कौन सी कंपनीज हैं। ब्रिटानिया है, गुड डे है, ये पार्ले है, ठीक, ये सभी कंपनीज मेरे कॉम्पिटिटर हैं। अब इन सभी को एनालाइज करूँगा, एनालाइज करने के बाद मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, ठीक, उसी हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। तो ये हुआ मेरी प्लानिंग। तो प्लानिंग करने के पहले मेरे को क्या करना होगा, पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना होगा, कस्टमर्स का फीडबैक एनालाइज करना होगा कि कस्टमर्स को सच में वो चाहिए कि नहीं चाहिए ड्राई फ्रूट वाला, और जैसा मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक। तो ये सभी चीज़ें एनालाइज करना होगा। अब इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्लानिंग क्या है। ये तो हम लोग समझ गए, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपके इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। Importance of planning. Importance of planning. प्लानिंग की जरूरत क्यों है, प्लानिंग का महत्व क्या है, प्लानिंग क्यों इतनी ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने एक भूमिका दे दी आपको, मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझा के कि प्लानिंग है क्या, ये तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया एक दे दिया। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके साइंटिफिक रीज़न पे, एक प्रिंसिपल वाले रीज़न पे कि क्यों ज़रूरी है प्लानिंग। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग provides direction. Provides direction. Planning provides direction. Direction means एक दिशा देता है सोचने का, एक दिशा देता है काम करने का। यानी जैसे मैंने अपना बिस्किट का बिजनेस लॉन्च करना है, तो मैंने एक दिशा तो दिया, उसको प्लानिंग किया, तो एक दिशा तो दिया कि मैंने एक बिजनेस खोलना है, वो भी बिस्किट के लिए। मैंने एक बिजनेस खोलना है बिस्किट के लिए, बिस्किट ही बेचना है मुझको, और उसमें ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैंने एक दिशा दिया और उसी दिशा में प्लानिंग करूँगा, ठीक, कि बिस्किट ही बनाना है और बिस्किट का ही रिसर्च करना है, उसी में और इम्प्रूवमेंट करना है, और जो कुछ भी काम लगेगा वो सब बिस्किट के ही रिलेटेड करना है। यानी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होगी वो एक डायरेक्शन में घूमेगी, बिस्किट, मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मेरा बिजनेस का गोल, ठीक। सेकेंड जो है रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिड्यूसेस risks and uncertainty. Reduces risk and uncertainty. Reduces risk and uncertainty means हर एक वो रिस्क, हर एक वो डर, ये ख़त्म कर देगा प्लानिंग, जो आपको लगेगा पैसे लगाने से। अब मैं बिना प्लानिंग के कूद जाऊँ, कुछ भी बना के घर पे बनाया, घर पे ट्राई किया, अरे ये तो बिस्किट अच्छा है, चलो मार्केट में कूद जाते हैं 1 लाख रुपए लेके। ये 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाया, घर पे बनाया, बना के एकदम मार्केट में कूद पड़े और मालूम पड़ा कोई खाएगा ही नहीं। ये सिर्फ मुझे पसंद था और किसी को पसंद ही नहीं है। मेरे से अच्छा बिस्किट मार्केट में, और मैं जिस रेट में बेच रहा हूँ उससे कम रेट पे मिल रहा है। ब्रांड है मेरा, तो कोई नाम है नहीं, बाकी सब ब्रांड है, पार्ले, ब्रिटानिया, गुड डे, टॉप, ये सब ब्रांड है। बिना प्लानिंग के मैं कूद पड़ा
तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिस्क है मेरा पैसा। मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा नाम खराब होगा, मेरा उतना टाइम चला जाएगा, मेरा उतना एफर्ट चला जाएगा। तो ये अगर हम प्लान करके करेंगे तो ये सभी चीज़ें नहीं होंगी। यानी मेरा जो काम होगा कम से कम तो 80 to 90% सटीक बैठेगा और मेरा पैसा डूबेगा नहीं, डूबेगा तो कम डूबेगा और मेरा कुछ तो फायदा होगा। प्लानिंग करके जाऊंगा तो कुछ तो फायदा होगा। ठीक, अब आते हैं आपके थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है मिनिमाइजिंग वेस्ट। मिनिमाइजिंग वेस्ट। मिनिमाइजिंग वेस्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखो, मिनिमाइजिंग वेस्ट का मतलब होगा कोई भी रॉ मटेरियल लाए बिना प्लानिंग के लिए, बिना प्लानिंग का मुझे बनाना है, मतलब 1000 पैकेट बिस्किट, 1000 पैकेट बिस्किट बनाना है और हर बिस्किट में मेरा 100 ग्राम मटेरियल लगेगा। हर पैकेट बिस्किट में 100 ग्राम मटेरियल लगेगा। 1000 बिस्किट बनाने के लिए मेरे को 1 लाख केजी का ये मटेरियल लगेगा। 1 लाख केजी लाना होगा। अब वही मैं 1 लाख केजी लाऊं, ठीक, लाने के बाद 1 लाख केजी ना ला के मैं 1.5 लाख केजी ला दूँ, 1,20,000 केजी ला दूँ, ठीक, उतना केजी वो ला के और उसके बाद से अच्छे से बनाऊँ मैं। मोल्ड जो है मेरा बिस्किट बनाने का मोल्ड है वो ख़राब हो या फिर अजीब सा हो, कुछ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट अच्छे से स्ट्रक्चर न ले पाए, बिस्किट दब जाए, फट जाए, मेरा तो वेस्ट होगा। तो इसीलिए कॉस्टिंग का शीट बनाना, कॉस्ट शीट बनाना, ये भी प्लानिंग का ही पार्ट है कि मैं कहीं भी पैसे लगा रहा हूँ तो ये पहले से प्लानिंग कर लूँ कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, क्यों चाहिए, क्यों इतना पैसा लगाना है, क्या प्रोसीजर है, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कैसे बनेगा, कितने लेबर चाहिए, कहाँ बनेगा, ये सभी चीज़ें भी प्लानिंग का पार्ट है। तो ये वेस्ट मिनिमाइज करता है, यानी फालतू आपका सामान बर्बाद नहीं होगा प्लानिंग करके चलोगे तो। बिना प्लानिंग का आप कुछ भी करोगे तो वो बर्बाद ही होगा। अब आते हैं आपके फोर्थ नंबर इम्पोर्टेंस पे। फोर्थ नंबर इम्पोर्टेंस है प्रमोट इनोवेशन। Innovation. Promote innovation means नई तकनीक। Innovation means आविष्कार। Innovation means शोध, आविष्कार या फिर नई खोज, और वो भी तकनीकी नई खोज, यानी टेक्निक्स की नए टेक्नोलॉजीज की खोज, नया इन्वेंशन। प्लानिंग हमको सोचने की शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है और एक दिशा में सोचने की शक्ति देता है, जिसके कारण हम उसमें कई सारे सुझाव देख पाते हैं, कई सारे सॉल्यूशंस देख पाते हैं, जिनके कारण जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करता वो चीज़ हम लोग सोच पाते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे क्या कुछ ऐसे कुछ चीनी उनी कुछ बनाते बनाते रबड़ का आविष्कार हो गया, कि कुछ बनाते बनाते प्लास्टिक शायद बनाते बनाते रबड़ का आविष्कार हो गया। तो वही चीज़ है कि बनाने जाओ कुछ और बन जाता है कुछ नया चीज़, कभी खराब हो तो कभी अच्छा। तो यही है एक्सपेरिमेंट्स, यानी प्लानिंग। आप सोचोगे, सोचते सोचते आपको एक दिशा मिलेगी और उस दिशा के द्वारा नई खोज, नई तकनीकों का आविष्कार हो पाएगा। तो प्लानिंग ही उस नई तकनीकों का आविष्कारों का आधार है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट इम्पोर्टेंस पे,
फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है, डिसीजन मेकिंग को एक दिशा देता है। डिसीजन मेकिंग में ये क्या बोले उसको, डिसीजन मेकिंग में ये उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। चूँकि कोई भी डिसीजन हम लोग लेंगे तो पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक, उसमें ये अपना मत देता है प्लानिंग। प्लानिंग एक होल कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूनिवर्स में, हर काम में, हर मैनेजमेंट के प्रोसेस में प्लानिंग लगता है। तो इस कारण से ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा सहायता करता है प्लानिंग। अब आते हैं आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग यानी क्या क्या इसके अंदर गुण और दोष हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, ठीक। तो पहली जो क्वालिटी है यानी पहला जो फीचर है, गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होता है, प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होता है, समझे। प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, एक गोल की ओर, एक उद्देश्य की ओर ये उन्मुख करता है, एक उद्देश्य की ओर ही आपको सोचने की दिशा देता है। क्योंकि एक ही गोल होगा तो उसी दिशा में आप सोचेंगे, ठीक। सेकंड नंबर है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स हर जगह लगने वाला, हर जगह इम्प्लीमेंट होने वाला, इम्प्लीमेंट होने वाला, चाहे वो लोअर लेवल हो, लोअर लेवल हो, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर अपर लेवल हो, हर जगह ये अप्लाई होगा प्लान। लोअर लेवल अपना प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन प्लान बना के चलेगा, कॉस्ट शीट बना के चलेगा, बजट बना के चलेगा, कितना रॉ मटेरियल आएगा, कितने का माल लगेगा, ये सब चीज़। मिडिल लेवल अपना प्लानिंग करके चलेगा, कितना ऑर्डर लेना है, कैसे क्या करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये प्लानिंग, ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, ठीक। यहाँ पे मीटिंग है, ये सब चीज़ों का प्लानिंग मिडिल लेवल करके चलेगा। यानी कि ऑफिशियल लेवल होता है। अपर लेवल यानी बॉस वाला लेवल, डायरेक्टर सबका लेवल, वो सब प्लानिंग करके चलेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, मुझे कितना टर्नओवर करना है, कैसे मार्केट में कम्पीट करना है, स्ट्रेटजीज कैसे बनवाना है, मेरा ग्लोबल पोजीशन क्या होना चाहिए, इंडिया में पोजीशन क्या होना चाहिए, इस टेरिटरी में मेरा इस प्रोडक्ट का क्या पोजीशन होना चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग करके और ग्रोथ के अनुसार ये प्लानिंग करके चलेगा। तो ये प्लानिंग परवेसिव होता है, हर लेवल पे हर जगह होता है। थर्ड है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि प्लानिंग एक बार नहीं होता, हर बार होता है। प्लानिंग चेंज भी होता है क्योंकि हम लोग का गोल कभी बदलता नहीं है, और चूंकि अगर बिजनेस लॉन्ग रन के लिए है, हमेशा चलने के लिए है, तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो प्लानिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट।
Therefore, if the management is continuous process, then planning is also a continuous process. Next है futuristic. Of course, फ्यूचरिस्टिक ही तो है. प्लानिंग आगे के लिए तो की जाती है, प्लानिंग पीछे के लिए थोड़ी की जाती है कि भूतकाल में हम लोग क्या किए थे, पास्ट में हम लोग क्या किए थे. प्लानिंग आगे को देख के, फोरकास्ट करके, फ्यूचर को, भविष्य को देख के ही की जाती है कि भविष्य में मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा. प्लानिंग का मेन मूल मंत्र है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. यही है इसका मूल मंत्र. प्लानिंग आपको कहता है क्या करना है और कैसे करना है. इसी कारण से ही प्लानिंग होती है, क्या करें और कैसे करें. बस यही है इसका मूल मंत्र प्लानिंग का. इसके बाद है मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इज a mental exercise means प्लानिंग हम लोगों को सोचते भविष्य देखते भविष्य को प्रेडिक्ट करते बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पहलुओं से सोचने की शक्ति देता है. और ये हमारे बुद्धि को बढ़ाता भी है, नई अनुभवों को भी सिखाता है, नए परिणामों को भी दिखाता है, और हम चतुर्मुखी सोच के व्यक्ति हो पाते हैं. और इस कारण से हम लोगों का मेंटल लेवल और बढ़ता है. और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग. अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग प्रोसेस यानी प्लानिंग के स्टेप्स. प्लानिंग किन स्टेप्स में होते हैं. प्लानिंग प्रोसेस यानी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग आपका एक गोल ओरिएंटेड होता है, यानी गोल ही आपका ऑब्जेक्टिव है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो पहला होता है कि एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है. ठीक, ये हो गया आपका गोल कि क्या करना है. व्हाट टू डू, इट्स व्हाट. ठीक, यहाँ पे व्हाट. सेकंड है आपका डेवलपिंग प्रेमिसेस. उसके लिए डेवलपिंग प्रेमिसेस मीन्स उसके लिए जगह, जमीन, फैक्ट्री सेटअप करना, ऑफिस सेटअप करना, ठीक, डायरेक्टर रूम सेटअप करना. ये सभी चीज़ें किस जगह हम लोग ये करेंगे. सबसे पहली चीज़ है क्या करेंगे, किस जगह करेंगे. ठीक, मतलब कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा. तो पहले तो जगह लगेगा कि एक अस्थायी जगह हो, रेंट पे हो, खरीदा हुआ, अपना जगह हो, कोई भी हो, एक जगह हो. यानी डेवलपिंग प्रेमिसेस. फैक्ट्री डेवलप करना हो तो फैक्ट्री, ऑफिस डेवलप करना हो तो ऑफिस. डेवलपिंग प्रेमिसेस. आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स. थर्ड है आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स मीन्स जितने भी प्लानिंग में थर्ड में है कि जितने भी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं उनमें और ज़्यादा ऑप्शन देखना होगा. सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पे स्टिक नहीं रहना, क्योंकि प्लानिंग फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए. मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल. तो प्लानिंग शुड बी ऑल्सो फ्लेक्सिबल दैट इट कैन वॉच और प्रिडिक्ट so many alternatives that would
लोअर योर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी आपका जो कुछ भी रिस्क होने वाला है उसको कम करने के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन पे स्टिक नहीं रहें और सारे ऑप्शंस और सारे सॉल्यूशंस देखने होंगे। तो प्लानिंग का थर्ड स्टेप है और सारे सॉल्यूशंस और ऑप्शंस देखना, यानी अगर डेवलपिंग प्रेमिसेस है तो इसमें क्या रेंट सही रहेगा कि अपना खरीद के सही रहेगा, छोटा सही रहेगा या फिर बड़ा प्रेमिसेस सही रहेगा, ये भी अल्टरनेटिव आपको देखना होगा अपने अकॉर्डिंग। फोर्थ है आपका इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। अब पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि दूसरा कोई ऑप्शन देखना होगा, एक ही ऑप्शन पे स्टिक नहीं रह सकते, रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अब उसमें सभी को कैलकुलेट करेंगे कि रेंट में मेरा कितना पैसा लगेगा और अपना खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा, और अगर 5 साल 10 साल तक बिजनेस चला और 3 साल 4 साल के बाद प्रॉफिट स्टार्ट हुआ तो रेंट में मेरा अपना घर का कितना पैसा चला जाएगा और खरीद के करेंगे तो कितना पैसा जाएगा। ये सभी कॉस्ट और प्रॉफिट सेल्स ये सभी चीज़ें कैलकुलेट करके अपना फ़ायदा और घाटा दोनों देख कर यानी इवेल्युएट करके चलना होगा। फोर्थ स्टेप था। अब ये फिफ्थ स्टेप है सेलेक्टिंग द बेस्ट। अब उसमें से सेलेक्टिंग द बेस्ट। अगर मेरे लिए रेंट सही है, 1 साल के अंदर ही हम प्रॉफिट में आ जाएंगे और रेंट भरने लगेंगे, और ऐसे खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, एक ही बार में मेरे घर का ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो रेंट ही सही है। बेस्ट अल्टरनेटिव हम लोग फाइंड करेंगे, सेलेक्टिंग दी बेस्ट अल्टरनेटिव, और उसी को ही डन करेंगे। ठीक, इसको करेंगे डन। ठीक, उसके बाद से इम्प्लीमेंटिंग प्लान यहां पे आ रहा है आपका 6 नंबर, इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अब यहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो भाई, अब हम रेंट पे ले लिए, इसको सेलेक्ट किया, अब चलो मशीन बैठाओ। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने लग रहा है अपना प्लान कि अब यहाँ पे मशीन बैठेगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा और यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा बिस्किट का। ठीक, बेकरी स्टार्ट होगा या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होगा बिस्किट का। और फॉलो अप एक्शन, यानी उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग प्लान के बाद फॉलो अप एक्शन में फॉलो अप एक्शन, यानी इसके बाद से जो कुछ भी काम है, सेलेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी चीज़ें चालू हो जाएंगी। ठीक, तो प्लानिंग की ये सभी स्टेप्स हैं, यानी 7 स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में प्लानिंग आपकी खत्म होती है। प्लानिंग के 7 स्टेप्स। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के डिमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी इसके दोष प्लानिंग के दोष। रिजिडिटी, अब आप एक प्लान बना लेते हैं तो उसमें आप अल्टरनेटिव्स में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं, लेकिन आपका जो ये प्लान है कि बिस्किट ही बनाना है, इसी तरह ही करना है, इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते। ये आप प्लान बना चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपका गोल डिसाइड हुआ है, तो गोल तो कभी चेंज हो नहीं सकता। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका
बाकी सब कोर्स ऑफ एक्शन प्रोसेस चेंज होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन आपका जो प्लान है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका रिजिडिटी कि आपका जो गोल है वो रिजिड है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजिड है। इसके अकॉर्डिंग आप बाकी सबको चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव चेंज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन गोल चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ आ जाता है रिजिडिटी। डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट यानी आपको हर दिशा में सोचना होगा, और इसी कारण आदमी पगला जाता है। हर दिशा में सोचना होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, हर तरह से सोचना होगा। अब ऐसे हो कि कहीं से, जैसे तुम लोगों का एग्जांपल दिए कि तुम लोग बाहर जाओगे, मम्मी को बताओ अलग से, पापा को बताओ अलग से, पैसे का जुगाड़ करो अलग से, नहीं मिला तो फिर कहीं और से जुगाड़ करो अलग से, फिर उसके बाद से बाइक मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर उसके बाद से बस का जुगाड़ करो, टैक्सी का जुगाड़ करो, फिर उसके बाद से कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, ये सभी चीज़ें, यानी हर तरफ से सोचो, फालतू का मगजमारी। यही होता है डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी हर तरह से सोचना होगा, हर डायमेंशन से सोचना होगा। यही है डायनेमिक एनवायरनमेंट। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग में आप फ्लेक्सिबल कभी हो सकते हैं तो अल्टरनेटिव में हो सकते हैं, लेकिन प्लान में आपका गोल है, गोल में आप कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएटिव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपने प्लान में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी नयापन ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आपका जो प्लान बन गया, जो ऑब्जेक्टिव बन गया, जो गोल बन गया, वही है तो है, और कुछ नया नहीं कर सकते। बाकी अल्टरनेटिव्स में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, थोड़े अल्टरनेटिव्स आप बना सकते हैं, लेकिन और जगह नहीं हो सकते। तो प्लानिंग आपका क्रिएटिविटी को कम करता है, क्रिएटिवनेस को कम करता है। इसमें रिजिडिटी ज़्यादा होता है, जो फिक्स प्लान है उसी के हिसाब से, यानी जो गोल है उसी के हिसाब से चलेगा। ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम, प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम लेता है। सोचते रहो, कंसल्ट करो, कंसल्टिंग फर्म में जाओ, अपना मार्केट रिसर्च करो, डेटा एनालाइज करो, डेटा परचेज करो, इन सबको प्रोसेस करो, फिर उसके बाद से टाइम लगेगा। तो उतने टाइम तक अगर एम्प्लॉयज़ रखे हो तो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दो। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्चा कराती हैं, यानी ह्यूज कॉस्ट होता है इसका। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव प्लान। ऑब्जेक्टिव यानी ये भी एक प्लान है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? और डिजायर्ड एंड गोल, जो हम लोग डिजायर किए हैं, जो हमारा चाह है, वो है डिजायर्ड एंड गोल। यानी जो हमारा गोल है ये ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव भी एक प्लान है, एक प्लानिंग है ऑब्जेक्टिव, ठीक। गोल भी एक प्लान है, एक अलग तरह का प्लान है। प्लानिंग का एक टाइप है ऑब्जेक्टिव। सेकंड है आपका स्ट्रेटजी, ये भी एक प्लान है, स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी है आपका अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान
टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, एक कोई भी कंपनी, जैसे जियो का ही एग्जांपल ले लो, तो जियो की प्लानिंग बहुत सालों से चल रही होगी। अंदर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए जा रहे होंगे चुपचाप, बिना कुछ बोले, बिना किसी से कहे। किसके लिए? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, वोडाफोन आइडिया, ये सबको पछाड़ने के लिए, टाटा डोकोमो, इन सबको पछाड़ने के लिए एक नया मार्केट में बुल आया, जियो। ठीक, और वो बहुत सालों से प्लानिंग करते 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 फाइबर ऑप्टिक्स बिछाते बिछाते, टावर्स खरीदते खरीदते, टावर्स बनाते बनाते एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया। और स्ट्रैटेजी क्या थी इसकी? तो आते ही मार्केट में फ्री डेटा बांट देंगे। फ्री डेटा, फ्री डेटा, फ्री डेटा, ये है आपका स्ट्रैटेजी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सबको पछाड़ देने वाला प्लान यानी स्ट्रैटेजी। थर्ड है आपका पॉलिसी। पॉलिसी भी एक तरह का प्लान होता है। पॉलिसी इज ऑल्सो अ प्लान। ये एक जनरल गाइडलाइन होता है। गाइडलाइन, ये जनरल गाइडलाइन होता है पॉलिसी, कि आप इसी हिसाब से, इस पॉलिसी के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करेंगे, ये सब काम इसी हिसाब से होंगे। ये एक जनरल गाइडलाइंस हो गया और सभी को फॉलो करना है। तो यानी एक प्लान बना दिया गया, और कोई भी लिखित प्लान या फिर लिखित कुछ भी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी जिसके अकॉर्डिंग कोई काम हो, वो प्लान कहलाता है। डिज़ायर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी एक गोल के अकॉर्डिंग कोई भी काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। एक गोल के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है तो वो एक ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। स्ट्रैटेजी यानी एक दिमाग में तरीका सोच लिया गया, एक प्लान बना लिया गया, जिसके अनुसार ही पूरा का पूरा काम हो रहा है, पूरा का पूरा एक्टिविटी हो रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। वो एक, और वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, यानी किसी और को पछाड़ कर अपने आप को आगे लाने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी कहलाएगा। पॉलिसी क्या है? ये एक तरह का नियम कानून है जिसके अनुसार कोई काम हो रहा है। ये एक जनरल गाइडलाइन है, इसको बस नॉर्मली फॉलो करना है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा, स्मूथ चलेगा और अपने सिद्धांतों पे चलेगा। ये हुए पॉलिसीज। रूल्स, इसके ऊपर है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या है? द रूटीन स्टेप फॉर स्पेसिफिक टास्क। प्रोसीजर यानी अपर टू लोअर कम्युनिकेशन, ऊपर वाले स्टाफ, जो डायरेक्टर, ओनर, इन्वेस्टर ये हैं, ये सभी अपने मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेंगे, मिडिल वाले को गाइडलाइन पास करेंगे, उसके बाद से वो अपना ऑर्डर नीचे लोअर लेवल पे पास करेगा, और यही प्रक्रिया बार बार रोज इसी प्रकार से चलेगी। कम्युनिकेशन अपर टू लोअर लेवल तक आएगी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो रिपोर्ट्स होगी, वो नीचे से ऊपर तक जाएगी, यानी लोअर टू अपर जाएगी। ये एक प्रोसीजर हो गया, एक रूटीन चीज़ हो गया, रोज फॉलो होनी है, हमेशा फॉलो होनी है, और कोई इसको ना मान्य नहीं कर सकता। ये है आपका प्रोसीजर यानी रूटीन वर्क। रूटीन वर्क इज प्रोसीजर। अब आते हैं आपके रूल्स। रूल्स क्या है? तो ये है आपके सिद्धांत, ये है आपके कठोर और रिजिड। रूल्स मीन्स अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट टू डू और नॉट टू डू, यानी इट वुड बी अ रिजिड written statement of what to do or not to do। यही है रूल्स। अ रिजिड स्टेटमेंट
ऑफ व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे सिद्धांतों पे चलना है, ये रूल है यहाँ का। ठीक, अब आते हैं आपके प्रोग्राम्स पे, यानी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होंगी ये उसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी उसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, यही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी। ये जनरल गाइडलाइन नहीं है, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि हाँ इसी हिसाब से होनी चाहिए। अब आते हैं आपके प्रोग्राम्स, और रूल्स जो होंगे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। अब आते हैं आपके प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में ये सारी चीजें आएंगी, अ डिटेल्ड स्टेटमेंट आउटलाइनिंग अ प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड टास्क्स, यानी ये प्रोग्राम जो है अ डिटेल्ड स्टेटमेंट है, अ डिटेल्ड स्टेटमेंट in which आपका ये ऑब्जेक्टिव आएगा, पॉलिसीज आएगा, रूल्स आएगा, ठीक, टास्क आएगा, और आपका ये क्या बोलते हैं, अरे स्ट्रेटजी आएगी। ये सभी चीज़ें मिलाकर एक स्टेटमेंट में दे दी जाए तो ये एक प्रोग्राम हुआ कि हाँ अब यही प्रोग्राम फॉलो होगा, ये एक तरह का रूटीन हो गया, ये एक तरह का तालिका बन गई, और इसी हिसाब से इसमें पॉलिसीज़ भी हैं, पहले तो गोल है, फिर उसके बाद से आपकी स्ट्रेटजी है कि कैसे करना है, फिर उसका से पॉलिसीज़ है कि हाँ किस अनुशासन में करना है, फिर प्रोसीजर है कि हाँ क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, किन किन पार्ट बाय पार्ट होगा, फिर उसके बाद से रूल्स है, यानी इसी हिसाब से होना चाहिए, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, इन स्टेप्स में ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। फिर उसके बाद से जो ये प्रोग्राम है इन सभी को समावेश करके एक स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, ये है प्रोग्राम। ठीक, अब आता है बजट। बजट क्या है? बजट इज ऑल्सो अ प्लान, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान। Budgets is also a type of program. Statement of expected results expressed in numerical form. Numerical form statements in numerical form or futuristic desired result इज कॉल्ड बजट। यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी हमको अगर अपना सेल्स बजट बनाना है, सेल्स प्लानिंग करना है, तो सेल्स बजट बनेगा, कितना सेल होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने प्राइस पे सेल होगा, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कैसे सेल होगा, सेल्स डिपार्टमेंट को कितना देगा, कमीशन कितना जाएगा, डिस्काउंट कितना देना होगा, ऑफर्स क्या होंगे, एडवर्टीजमेंट में कितने पैसे खर्च होंगे, ये सभी बजट्स इसमें बनते हैं सेल्स बजट में। कॉस्टिंग में क्या होगा, वर्कर्स की सैलरी, वर्कर्स का आइडियल टाइम, उनका बोनस, उनका वेजेस, फिर रॉ मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल में रैपिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स का ये रिपेयर वर्क, ये सभी चीज़ें कॉस्ट बजट में आएंगी। ठीक, तो ये सभी चीज़ें बजट बनती हैं, यानी उनका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल शोकेस ऑफ डेटा is called budget for futuristic goals, for the futuristic desired results is called budget। यानी किसी भी डिजायर्ड रिजल्ट को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाएं कि हमको ऐसा चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म फॉर फ्यूचरिस्टिक प्लान is called budget। Now
योर प्लानिंग चैप्टर इज completed एंड ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आगे भी देखिएगा, लाइक करेगा, ठीक है। ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ की चैप्टर 4 प्लानिंग की 1 शॉर्ट वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।